चलिए आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। बहुत लंबे समय बाद आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा, तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि अधिकतम लोगों के पास पहुंचे। समस्या क्या है कि जिस कैमरे से यह रिकॉर्ड होता है या जिस मोबाइल से रिकॉर्ड होता है उसका कैमरा भी खराब है और माइक भी खराब है, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। फिलहाल एडजस्ट करके कुछ शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पर। हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो आपके पेपर में आने के लिए परम संभावित होते हैं। एक बात समझिएगा, हिंदी जैसे आप मान लेते हैं उत्तर प्रदेश लेवल का कोई भी पेपर देते हैं तो हिंदी उसमें एक बहुत अहम रोल निभाती है, जिसमें आमतौर पर हिंदी तो आप पढ़ते हैं क्रमवाइज, आप पढ़ते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदी के कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो आपको याद ही होने चाहिए, जैसे कुछ कवियों के नाम या कुछ विद्वानों या कुछ लेखकों के नाम और उन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी थी वह आपको याद होना चाहिए। जैसे इनमें हम समय को व्यर्थ ना करें, सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद के बारे में हम आज पढ़ते हैं, समझेंगे, देखेंगे अच्छी तरीके से कि आप यूपी लेवल का कोई भी पेपर देते हैं, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश का पेपर आपके सामने आएगा, वीडियो का पेपर आपके सामने आएगा, यूपी ट्रिपलएससी का पेपर आपके सामने आएगा, तो उसमें जयशंकर प्रसाद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेली बाय डेली एक विद्वान को पकड़ेंगे, एक कवि, एक विद्वान या एक लेखक को पकड़ेंगे और उनके बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम विधिवत डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज हमारे चर्चा के विषय है जयशंकर प्रसाद। आप लोगों का काम है कि वीडियो को अधिकतम पूरा देखिएगा, क्षमता है तो देखिएगा, नहीं क्षमता है तो स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जाइए, छोड़िए क्वेश्चन को और एक नंबर भी आप छोड़ दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन तो बनना निश्चित है। एक और बात है, बहुत दिनों बाद यह चैनल बंद पड़ा था, तो आप काम करेंगे कि कुछ लोगों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं देखते हैं। तो उन रचनाओं के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक लिखा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जयशंकर प्रसाद से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था, इनके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका काशी में। यह क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश के पेपर में, बड़ी भयानक क्वेश्चन आते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? काशी। काशी यानी कि बनारस में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1889 में इनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1889 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहां पर? काशी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। मृत्यु कभी 1937 में, टीबी के कारण। किसके कारण? टीबी के कारण। छोड़ दो, कोई बात नहीं, है ना। जन्म पूछे, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां हुआ? काशी में। याद रखेंगे एकदम दिमाग में, काशी बनारस में याद रखेंगे। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। अरे पिता होता फिर क्या याद रखना, बस इतना याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां हुआ? बनारस यानी कि काशी में। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावाद युग के कवि हैं, यानी कि छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि हैं। बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो छायावादी युग के कवि हैं। एकदम याद रखिएगा, ऐसे याद करेंगे, जब शंकर भगवान होंगे ना तो शंकर भगवान की छाया तो रहेगी। तो किस युग के कवि हैं जयशंकर? छायावादी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं। याद रखिएगा, छायावादी युग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। सीधे पूछे किस युग के कवि हैं तो लिखेंगे छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि या लेखक हैं। छायावादी युग के कवि या लेखक हैं। आप इनको याद रखेंगे। इनका संबंध किस युग से है? तो छायावादी युग से। कई बार एक के बात बोले हैं, याद होना चाहिए। ठीक है, चल कुछ रचनाएं इनकी पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इनका रचनाओं के लिए हमने ट्रिक लिखा है। आज क्या लिखे हैं? आज ग्राम के एक चित्र में चंद्र का प्रेम झलक उठा। आज ग्राम के एक चित्र में चंद्र का प्रेम झलक उठा। क्या बोलेंगे? ग्राम के एक चित्र में चंद्र का प्रेम झलक उठा। गांव में तो चित्र दिख गया, जौने में चंद्र का प्रेम झलक उठा। कौन दीवारों वारे पर बनाकर नाम लिखा था और दिखते ही गांव में पूरा क्या हो गया? प्रेम का चित्र झलक उठा। क्या है? आज ग्राम के एक चित्र में चंद्र का प्रेम झलक उठा। गांव में आज के दिन गांव के एक चित्र में याद रखेंगे, गांव के एक चित्र में चंद्र का प्रेम झलक उठा। याद रखिएगा, यहां से हमने ई अपने मन से जोड़ा है और ई से दो रचना आपको याद रखनी है। ई से होता है इंद्रजाल। क्या होता है? ई से होता है इंद्रजाल और ई से होता है इरावती। क्या होता है? इरावती। याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना ई से इंद्रजाल और ई से इरावती। ई से इरावती। आ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ से याद रखिएगा आंसू। याद रखिएगा आंसू। आ से याद रखिएगा आंधी। अरे बोलो ना। आ से याद रखेंगे आंसू और आ से याद रखेंगे, यहां देखिए, आ से आंसू, आ से आंधी, आ से आकाशदीप, आ से
आकाशदीप, आकाशदीप, है ना। और आज से बनेगा अजात शत्रु। जी बिल्कुल, आज से बनेगा अजात शत्रु, अजात शत्रु, है ना। बिल्कुल। ग्राम, ग्राम से ग्राम ही होगा, ग्राम से ग्राम ही होगा, ग्राम से ग्राम ही होगा। कि ये मतलब कुछ नहीं, एक का मतलब होगा एक घूंट, एक का मतलब एक घूंट। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद के। चित्र का मतलब होगा चित्रधार, चित्र का मतलब होगा चित्रधार। क्या होगा? चित्रधार। चंद्र का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त, बिल्कुल। और जब चंद्रगुप्त को पढ़ लिए तो ही पढ़ेंगे स्कंदगुप्त। क्या पढ़ेंगे? स्कंदगुप्त पढ़ेंगे, बिल्कुल। और चंदा मामा केकड़े कपारे पर रहते हैं? शंकर जी के कपारे पर। तो शंकर किसकी रचना है? शंकर प्रसाद की रचना है। ठीक। का मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। का होता है कामायनी। क्या होता है? कामायनी। इस का मतलब होता है कानन कुसुम, कानन कुसुम। ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। आगे देखेंगे कामना। इस का मतलब होता है कामना, और इस का मतलब होता है करुणालय। क्या होता है? करुणालय। ठीक। झलक। अच्छा देखिए, प्रेम का तो प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, याद रखेंगे। झलक, झलक से 3 रचना बनती है, झलक से 3 रचना बनती है, उसको हम किनारे कर लेते हैं। देखिए, प्रेम से प्रेम पथिक और प्रेम राज्य। झलक को किनारे उठा लाते हैं। झलक, झ ल क, झ से झरना, झ से झरना, ल से क्या? लहर। झरना कब आती है? जब लहर होता है तो। और क से कंकाल, क से कंकाल। आगे उठा, क्या लिखा है? उठा। उठा को हम लिख दे रहे हैं उरा, उठा को हम लिख दे रहे हैं उरा। तो ऊ से उर्वशी, और रा से राजश्री, रा से राजश्री। पान मसाला नहीं, बस रचना है राजश्री। कोई दिक्कत? एक बार बढ़िया से इसको देखिए और स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिए, जल्दी देखिए, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें, है ना। ठीक, नेक्स्ट बढ़े आगे, बोलिए। बिल्कुल। आप यहां से याद रखेंगे जो मतलब एक छूटा है। जन्मेजय का, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, चलिए एक बार फिर करते हैं, ध्यान से देखिएगा पूरे मैटर को। आई थिंक समझ भी आया होगा, खतरनाक भी है, ज्यादा भी है, पूरी रचना भी याद हो गई आपको। चले करते हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? काशी में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है? काशी में, एकदम याद होना चाहिए। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, जन्म हुआ था 1889 में, 30 जनवरी 1889 में, है ना। मृत्यु कब हुई? 1937 में, मृत्यु कब हुई? 1937 में। छायावादी युग से संबंधित है। अरे शंकर भगवान होंगे तो छाया ही देंगे ना अपने भक्तों को, तो किस युग से संबंधित है? छायावादी युग से संबंधित है ना। क्या है बाबू? छायावादी युग के लेखक हैं, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। यह बातें आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आगे है, नेक्स्ट है, इसका ट्रिक हमने रखा कि कैसे याद करेंगे। तो लिखा है आज ग्राम के एक चित्र में, आज ग्राम के एक चित्र में, गांव में आप लोग के चित्र को कल दिख जाएगा तो पूरा प्रेम झलक जाएगा। क्या लिखा है? आज गांव के एक चित्र में चंद्र का प्रेम झलक उठा, चंद्र का प्रेम झलक उठा। तो इस आस, ये देखिएगा बड़ी भयानक, पहले ई से यही क्लियर कर लेते हैं। इरावती और इंद्रजाल, इरावती और इंद्रजाल, इरावती और इंद्रजाल। आ से कई रचना बनेगी। आ से, इस आ से आंसू, आधी, आकाशद्वीप। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। आंसी, आधी और क्या? आकाशद्वीप। ज से, यहां ज से, केवल ज से जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। और इस टोटल आज से बनेगा अजात शत्रु। किसकी रचना है? जयशंकर चचा की। ठीक। ग्राम से बना ग्राम, ग्राम से बना ग्राम। एक से बना एक घूंट, एक घूंट, यह नाटक है, एक घूंट। आगे चित्र से चित्रधार, चित्र से चित्रधार, हार नहीं लिखा, चित्रधार लिखा है। चंद्र, चंद्र बताइए, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंद से स्कंदगुप्त। अरे गुप्ता जी, जब चंद्रगुप्त को पढ़ेंगे तो स्कंदगुप्त को कहां छोड़ेंगे? चंद्र कौन है? तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इतिहास पढ़े होंगे। का से तो बहुत रचना बनती है, का से कामायनी। कामायनी में टोटल कितने खंड हैं? 69 खंड है, याद रखिएगा।
कामायनी में कितने खंड हैं? 69 खंड। याद रखिएगा यह एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है कामायनी। आगे का से कानन कुसुम, का से कामना, का से करुणालय। क्या है? करुणालय। अब यहाँ पर प्रेम से दो रचना, प्रेम पथिक और प्रेम राज। प्रेम पथिक और प्रेम राज। हमें पता है आप क्या देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, उर्वशी को, है ना? आपके मन में यही चल रहा है कि सर उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर का होता है, आप जयशंकर में क्यों लिखे हैं? तो परेशान मत रहिए, थमिए, अभी बताते हैं क्यों लिखे हैं। देखिए, कामायनी, कानन कुसुम, कामना, करुणालय। इधर देखेंगे प्रेम से प्रेम पथिक और प्रेम राज, दोनों रचना। झलक को हम यहां पर उठा लिए क्योंकि जगह नहीं था, तो झलक से 3 रचना याद रखिएगा। झ से झरना, ल से लहर और क से कंकाल। झरना, लहर, कंकाल, झरना, लहर, कंकाल। ठीक, यहां से और यहां से उड़ा को हमने लिख दिया उरा। उड़ा को हमने लिख दिया उरा। क्या उरा? तो ऊ से उर्वशी और रा से राजश्री। उर्वशी और राजश्री, यह भी किसकी रचना है? सर जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब कुछ बातें बता रहा हूं, जगह भले ना हो, आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। क्या लिखेंगे? देखिए, इरावती हम भी मिटा कर लिख ही देते हैं, नहीं तो हम जानते हैं कि आप कितना लिखेंगे, है ना? चलिए, जो यह इरावती है, याद रखिएगा इरावती, यह जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद का कैसा है? अधूरा उपन्यास है। याद रखिएगा, कैसा है? जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। जो आपका इरावती है, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से। आगे आ जाइए, ग्राम की बात करें। किसकी बात करें? ग्राम की। तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है वह ग्राम है। यह क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा जा चुका है कि जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी का नाम बताइए, तो क्या है? ग्राम। यानी कि ग्राम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी। जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है वह कौन है? ग्राम। दिखाई दे रहा है? जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है, ठीक है, उसका नाम क्या है? ग्राम। याद रखेंगे। कामायनी की बात करें तो कामायनी में कितने खंड हैं? 69। कितने खंड हैं? 69 खंड हैं, है ना? अब फिर वही आपकी झलक यहाँ पर गई, सर उर्वशी के बारे में बताओ, हमारा कंफ्यूजन है कि रामधारी सिंह दिनकर का है। बिल्कुल, है ना? कंफ्यूजन आपका बिल्कुल जायज है, अभी दूर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहले समझिए क्या सी रचना है? जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास का नाम क्या है? इरावती। दूसरा, ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम क्या है? ग्राम है। याद रखेंगे, क्लियर है? याद रखिएगा इसको अच्छी तरीके से, ठीक है? अच्छा, यहां से ना एक और याद रखिए, एक उर्वशी के बारे में चर्चा करते हैं। महाराणा प्रताप भी इन्हीं की रचना है। महाराणा प्रताप भी किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। महाराणा प्रताप भी किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है महाराणा प्रताप। अगर इतनी बातें क्लियर है तो अब आइए उर्वशी पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है? ले लेंगे इसके आंसर। अगर देखिए, इतना पढ़ने के बाद अगर मुश्किल से 5 भी याद होता तो भी बहुत है, पेपर बन जाएगा। हमने तो पूरा बता दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। थोड़ा थोड़ा रचना लेकर पढ़ेंगे, चैप्टर आपका धीरे धीरे कंप्लीट होगा। एक दिन में एक को पढ़ेंगे तो 20 दिन में 20 लेखक याद हो जाएंगे, और 20 लेखक से आपसे 2 ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, यानी कि 20 दिन में 2 क्वेश्चन तैयार है बिना मेहनत के, है ना? बिना मेहनत तो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए, उर्वशी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? उर्वशी की। बच्चे सुनिएगा, प्यारे बच्चे, उर्वशी कैसे लिखा जाएगा जी? उर्वशी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उर्वशी। उर्वशी 2 भागों में है। अगर ऐसे पूछे उर्वशी, है ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसे पूछे उर्वशी प्रबंध काव्य किसका है? उर्वशी प्रबंध काव्य, और फिर पूछे उर्वशी नाट्य गीत, दोनों में अंतर होता है। देखिए, अगर पूछे आपसे कि जो उर्वशी है, रचना 2 है, इसकी रचना इनफैक्ट 2 लोगों ने किया था, एक रामधारी सिंह दिनकर, और एक इन्होंने किया है जयशंकर प्रसाद ने। किन्होंने? जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है जी। लेकिन दोनों में अंतर होता है। अगर आपसे पूछे उर्वशी काव्य के बारे में, उर्वशी
प्रबंध काव्य मतलब उर्वशी काव्य की रचना पूछे कि उर्वशी काव्य की रचना किसने किया है, तो तब आंसर बताएंगे जयशंकर प्रसाद। क्या बताएंगे? जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल। अगर यहां से पूछा जाए उर्वशी नाट्य गीत मतलब उर्वशी जो है यह नाटक के रूप में किसने लिखा है, तब लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। क्या लिखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इनको याद रख लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपसे पूछे कि उर्वशी काव्य के रूप में किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद, नो डाउट, 100% आंसर। अगर उर्वशी नाटक के रूप में किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें, ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि उर्वशी को किसने लिखा है, ना प्रबंध काव्य बोले ना आपको नाट्य गीत बोले, केवल पूछे कि उर्वशी के लेखक कौन है, उर्वशी के लेखक कौन है, तो बाबू चुपचाप याद रखिएगा उर्वशी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तुरंत याद बताएंगे, क्या बताएंगे? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चुपचाप आंसर कर देंगे रामधारी सिंह दिनकर अगर केवल उर्वशी बोले तो। लेकिन उर्वशी अगर गीत बोले, नाट्य गीत बोले तो रामधारी। लेकिन अगर कहीं पूछ दिया उर्वशी काव्य पूछ दिया तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक अलंकार भी बनता है उर्वशी को लेकर, तो उर्वशी को लेकर अगर कोई अलंकार बनेगा तो वह हमेशा अलंकार होगा यमक अलंकार, याद रखिएगा। उर्वशी को लेकर अगर कोई अलंकार बनेगा तो हमेशा वह अलंकार होगा यमक अलंकार। आई थिंक एक छोटे से सेक्शन में मैंने आपको कंप्लीट कराया, तैयार भी होगा। थैंक यू। शेयर भी करना है, चाहे नहीं है करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मन करे वो करिए, याद करिएगा। लेकिन ठीक है, चले।